के एपिसोड नंबर 8 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 8 के साथ, जिसका नाम है लूजिंग कंट्रोल। अब तक हमने देखा कि क्लाइंट को पता चलता है कि उसके साथ होने वाले इतने सारे कोइंसिडेंस के पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है जो कि लाल चिमनी वाले घर में रहता है, पर इसके अलावा वो और कुछ नहीं जान पा रहा था, क्योंकि ये मास्टरमाइंड जो भी है बहुत स्ट्रांग है। क्लाइंट को हम एजिक के साथ नदी किनारे देखते हैं, जहां वो सोच रहा था कि डिविनेशन से काम नहीं चलेगा, उसे कोई और हथियार इस्तेमाल करना होगा। तभी उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम उसने सन गॉड पर डिविनेशन किया था तो उसे सन चार्म की रेसिपी पता चली थी, पर उन्हें बनाने के लिए क्लाइंट को उसी आर्टिफैक्ट सेक्रेड सन एम्बलम की जरूरत लगेगी, जो कि नाइट हॉक्स की तिजोरी में बंद है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एजिक से कहता है कि उसके पास एक प्लान है, पर उसमें उसे एजिक की मदद लगेगी। प्लान ये था कि एजिक अपने भूतों की सेना में से कुछ भूत शहर में छोड़ दे जो कि लोगों को डराएं। ये केस सॉल्व करने के लिए नाइट हॉक्स को आना पड़ेगा, और क्योंकि मामला भूतों का है तो वो अपने साथ सन एम्बलम भी लेकर आएंगे, जिससे वो एम्बलम क्लाइंट के हाथ भी लग जाएगा और वो उसका इस्तेमाल कर फ्लेरिंग सन चार्म बना लेगा। इसके बाद क्लाइंट ग्रे फॉग में मीटिंग करने जाता है, जहां ऑलिवर उसके लिए रोजर डायरी का एक पन्ना लेके आया था। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक आइलैंड का जिक्र था। खैर, ऑड्री क्लाइंट से माफी मांगती है कि इस बार वो रोजर डायरी का कोई पन्ना नहीं ला सकी। साथ ही वो नए पन्ने ढूंढने के लिए कुछ सीक्रेट बियॉन्डर ग्रुप से कांटेक्ट करने में भी लगी है। वो इन दोनों से पूछती है कि उसे इन हिडन ग्रुप्स के बारे में जानकारी चाहिए। ऑलिवर अब क्लाइंट की तरफ देखने लगता है तो क्लाइंट मन में बोलता है कि अरे भाई, मुझसे उम्मीद मत रखो, मैं तो खुद यहाँ तुमसे इंफॉर्मेशन लेने आता हूँ। ऑलिवर कहता है कि उसे भी इन हिडन ग्रुप्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी है वो बताने के लिए भी ऑड्री को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो है 1000 पाउंड नगद। ये सुन क्लाइंट चौंक जाता है कि 1000 पाउंड में तो एक बंगला खरीदा जा सकता है, जानकारी लेने की इतनी बड़ी कीमत। ऑड्री भले ही राजघराने से है, लेकिन इतने पैसे तो उसके लिए भी ज्यादा होंगे। ऑड्री कहती है कि कोई बात नहीं, 1000 पाउंड ऑलिवर के बताए एड्रेस पर पहुंचा दिए जाएंगे। ऑलिवर अब बताने लगता है कि अभी के टाइम 100 से भी ज्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंशिएंट ग्रुप्स जो कि 4th ईपॉक में बने थे। उनके नाम है सीक्रेट ऑर्डर, डीमनिस्ट सेक्ट और मोजेस एस्थेटिक सेक्ट। मोजेस इनमें सबसे नया है। इनके पास मिस्ट्री प्रायर की रेसिपी होती है। क्लाइंट को याद आता है कि ओल्ड मील का सीक्वेंस भी तो मिस्ट्री प्रायर है। खैर, ऑलिवर आगे बताता है कि इस ग्रुप के मेंबर्स नॉलेज की पूजा करते हैं और अपने गॉड को हिडन सेज कहकर बुलाते हैं। पहले इस ग्रुप की काफी इज्जत की जाती थी, लेकिन अब ये एक इविल ग्रुप बन चुका है। ऑड्री पूछती है कि ऐसा क्यों? नॉलेज की पूजा करना तो इविल नहीं होता, जिस पे ऑलिवर कहता है कि नॉलेज ही इविल बन जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हिडन सेज जिंदा हो गया था और वो एक इविल गॉड बन गया। वो इन्हें कुछ और ग्रुप्स का भी बताता है जो 200-300 साल पहले ही बने हैं, जैसे ऑरोरा ऑर्डर या एलिमेंट डॉन। ऑड्री इस जानकारी के लिए उसे शुक्रिया कहती है और क्लाइंट इस मीटिंग को यहीं पर एंड कर देता है। खैर, अब कुछ दिन बीत गए थे और क्लाइंट सोचता है कि अब तक तो एजिक के भूतों ने शहर में हंगामा मचा दिया होगा। तभी उसे एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है कि आज की ताजा खबर, डॉकयार्ड पर कुछ भूतिया चीजें हो रही हैं। क्लाइंट उसे रुकने को बोलता है और न्यूज़पेपर खरीदने के लिए भागता है। गेट पर ही उसे बेंसन और मेलिसा मिल जाते हैं और मेलिसा उसकी जेब में गन देखकर हैरान हो जाती है। आपको याद दिला दूं कि इन दोनों को नहीं पता कि क्लाइंट पुलिस में है और बियॉन्डर का काम करता है। खैर, क्लाइंट कुछ बहाना बना देता है कि उसके पास बंदूक क्यों है। फिर वो न्यूज़पेपर खरीद कर पढ़ता है कि एवरनाइट गॉडेस के भक्तों के साथ भूतिया चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यानी ये भूत एजिक नहीं भेजे थे। हाउस पब में क्लाइंट नील और हार्वी को बैठा देखता है। हार्वी पनिशर ब्रांच से है और सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। हार्वी को किसी मिशन पर जाना था, पर नील कहता है कि दोस्तों के साथ थोड़ा बैठो तो सही। वो बियर का ऑर्डर देता है और उसका बिल हार्वी के नाम पर डलवाता है। वो दोनों डॉकयार्ड में हो रही भूतिया एक्टिविटी की भी बातें करते हैं, जो सुन क्लाइंट के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब वही करवा रहा था। काफी देर बैठने के बाद हार्वी यहाँ से जाने लगता है। वो क्लाइंट की भी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत होनहार हो, तुम पनिशर्स को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। वो जाते हुए नील से कहता है कि अगली बार तुमसे डबल बिल भरवाऊंगा। खैर, इसके बाद ये डन के पास जाते हैं, जिसे डॉकयार्ड पर चल रहे भूतिया इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। वो उसे सॉल्व करने के लिए लेनर्ड, किनली और मीन को जाने को बोलता है। क्लाइंट बोलता है कि मुझे भी जाने दो, हो सकता है कि वहां डिविनेशन की जरूरत पड़े। ओल्ड नील कहता है कि मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, मैं कहाँ इस मिशन पर जाऊंगा। और ये सुनकर कि उसे डबल पगार मिलेगी, वो तुरंत मान जाता है। क्लाइंट आगे बोलता है कि वहां भूत होंगे,
तो उन्हें भगाने के लिए सन एम्बलम वाला आर्टिफैक्ट ले जाना चाहिए। डन शुरू में तो मना करता है क्योंकि डॉकयार्ड में आम जनता भी होगी और कोई आम इंसान 1 घंटे भी एम्बलम के पास रहे तो पागल होकर प्रेज द सन करने लगेगा। लेकिन क्लाइन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से डन को मना ही देता है और वो उन्हें सन एम्बलम ले जाने की परमिशन दे देता है। ये चारों फिर डॉकयार्ड पे पहुंच जाते हैं और लेनर्ड खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा था कि क्लाइन इतने बहाने मारकर उसके लिए यहाँ आया है और वो लेनर्ड का सीक्रेट जानना चाहता है। क्लाइन मन में कहता है कि अरे भाई तुम वो कौन, तुम्हारे सीक्रेट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब एक पुलिस ऑफिसर गेट इन्हें एक वेयरहाउस की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा भूतिया इंसिडेंट इसी में हुए थे। यहाँ काफी भीड़ जमा थी और जनता सोचती है कि ये लोग कोई भूत भगाने वाले बाबा हैं। आपको याद दिला दूं कि यहाँ की आम जनता को सुपर पावर्स या बियॉन्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। खैर लेनर्ड अब इनके सामने नाटक करता है कि आपने सही पहचाना, हम भूत भगाने वाले बाबा हैं। इसके लिए मैं अपने साथ पवित्र जल, पवित्र चाकू और ये लस्तन लाया हूँ। ये लोग अब वेयर हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें कई सारे भूत दिखाई देते हैं जो कि कुछ लोगों को वश में भी कर लेते हैं। ऑफिसर गेट तो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। एक भूत क्लाइन के पास भी आता है। क्लाइन मन में कहता है कि भाई मेरे पास मत आओ, मेरा बहाना फोड़ोगे क्या। सीक्रेट एम्बलम एक्टिवेट होने लगता है तो क्लाइन भूतों को इशारा कर देता है कि यहाँ से चले जाओ और सारे भूत यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद नील और क्लाइन बाकी जनता के सामने एक नाटक करते हैं कि वो भूत भगाने का रिचुअल कर रहे हैं और कमरे में जल छिड़क कर लहसुन फेंक देते हैं और ये नाटक देख आम जनता खुश हो जाती है। इसी समय हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसका घोड़ा पागल हो जाता है और वो एक लेडी से टकराने वाला था लेकिन हार्वी उसके सामने आ जाता है। ये प्रेग्नेंट लेडी वही मैगोस थी जो हार्वी का शुक्रिया कर यहाँ से जाने लगती है। नील हार्वी के पास आकर पूछता है कि तुम्हें तो किसी मिशन पर जाना था ना। हार्वी कहता है कि वो लेडी ही मेरा मिशन है, मुझे उसका पीछा करना है ताकि उस चोर लेवेनस के बारे में कुछ पता चल सके जिसने लोगों को 10,000 पाउंड का चूना लगाया है। हार्वी अपने बोतल से दारू पीने लगता है तो नील उससे कहता है कि थोड़ा कम पिया करो वरना पीते पीते ही किसी दिन मर जाओगे। जो सुन हार्वी हंसने लगता है कि हमारे लिए इससे अच्छी मौत और क्या होगी। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और क्लाइन नील से पूछता है कि लगता है आप दोनों में अच्छी दोस्ती है। नील बताता है कि हम दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था, वो मेरे घर ड्रिंक करने आते थे और मेरी वाइफ हमारे लिए पियानो बजाया करती थी। उसकी कुछ सालों पहले डेथ हो गई और हमारे दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ मैं और हार्वी ही जिंदा बचे हैं। यह सुन क्लाइन को बुरा लगता है। नील कहता है कि नॉर्मल तरह से मरना तो हमारे लिए किसी चमत्कार जैसा है क्योंकि ज्यादातर बियॉन्डर अपना कंट्रोल खोकर मरते हैं। खैर वो बाकी भूतों को भगाने में लग जाते हैं और मिशन पूरा करने में इन्हें शाम हो जाती है। किनली बोलता है कि कितने अजीब भूत थे, इन्होंने किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई। लेनर्ड अब क्लाइन से कहता है कि डिविनेशन करके पता करो कि इसके पीछे कौन है। क्लाइन अब डिविनेशन करता है। वो सोच रहा था कि उसे एजिक दिखाई देगा लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लाइन को लगता है कि एजिक हाई लेवल का बियॉन्डर होगा इसीलिए वो उसे डिविनेशन करके नहीं देख सकता। लेकिन क्लाइन को यहाँ पर एक उल्टे पिरामिड जैसी चीज दिखाई देती है। लेनर्ड कहता है कि वो इन्वर्टेड पिरामिड होगा जिन्हें डेथ के वंशजों ने बनाया था। डेथ एक इविल गॉड का नाम है। डेथ ने प्रीमोर्डियल डीमनस के साथ मिलकर द पेल डिजास्टर की शुरुआत की थी। क्लाइन सोचने लगता है कि उसने जो युद्ध का सीन देखा था वो पेल डिजास्टर का था और मिस्टर एजिक डेथ के वंशज हैं। फिर तो जिसने भी उनके बेटे की खोपड़ी चुराई है उसकी खैर नहीं। लेनर्ड कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा और हमेशा की तरह सिर्फ एक इंसान ही एम्बलम के साथ रहेगा और एक एक घंटे में ये शिफ्ट बदलते रहेंगे। सबसे पहले क्लाइन की बारी थी और ये सारा प्लान उसने किसी के लिए बनाया था और सन एम्बलम अब उसके पास है। क्लाइन अब सन चार्म बनाने का रिचुअल करता है और सन गॉड से प्रे करता है। उसका रिचुअल कामयाब भी हो जाता है और वो 2 सन चार्म्स को बना लेता है और तभी एक मॉन्स्टर इनके जहाज पर हमला कर देता है। ये एक बियॉन्डर ही था जो अपना कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर बन गया है। क्लाइन उस पर गोलियां चलाता है पर उसे कुछ नहीं होता तो लेनर्ड यहाँ आके उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और क्लाइन से कहता है कि एम्बलम को लेकर यहाँ से भाग जाओ। क्लाइन वो एम्बलम किनली को देकर उसे यहाँ से भगा देता है और नील भी पुलिस से कहकर इस एरिया को खाली करवा देता है। ये मॉन्स्टर एक सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर हुआ करता था इसीलिए इसे हराना काफी मुश्किल हो रहा था। क्लाइन उसे पकड़ने के चक्कर में खुद एक रस्सी से लटक जाता है और लात मार के उस मॉन्स्टर को किनारे की तरफ फेंक देता है। यहाँ नील नाइट स्लम्बर चार्म का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और लेनर्ड मिडनाइट पोएम सुनाकर उसे सुला देता है। उसके पास से एक दारू की बोतल भी निकल के गिरती है
जिसे नील पहचान जाता है कि ये तो हार्वी की बोतल है, यानी कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि हार्वी है। लेनर्ड कहता है कि ये पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुके हैं, इन्हें मार नहीं होगा। तो नील बोलता है कि ये काम मैं खुद करूंगा और नील अपने हाथों से अपने आखिरी बचे दोस्त को गोली मार देता है। इसके बाद हम नील को अपने घर में पियानो बजाते देखते हैं। क्लाइंट को उसके घर में उसके सभी दोस्तों की फोटो मिलती है जो सभी अब मर चुके हैं और नील अकेला ही रह गया है। क्लाइंट अब अपने घर जाके सोचता है कि हार्वी तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, फिर अचानक ही उन्होंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। बियॉन्डर का कंट्रोल खोना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे तो वो सब एक न एक दिन मारे जाएंगे। क्लाइंट अब सोचता है कि जितना हाई लेवल का बियॉन्डर होता है उतने ही उसके कंट्रोल खोने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसे जल्द ही क्लाउन पोशन पीकर सीक्वेंस 8 पर चले जाना चाहिए और उसे एक्टिंग मेथड के बारे में किसी तरह अपने साथियों को भी बताना होगा ताकि वो भी जल्दी अपना पोशन डाइजेस्ट करें और उनके कंट्रोल खोने के चांसेस कम हो